ये सब ट्रक्स की वजह से बहुत मूवमेंट स्लो हो जाता है घाट्स पर। ये रही हमारी हालत आफ्टर अराउंड 16 आवर्स ऑफ ड्राइविंग। तो गाइस यहाँ पर हमें ये पता चला है कि एसी जो है वो 12 बजे के बाद चालू होता है, चाहे आग बाहर बरस रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो गाइस अभी पुणे से 257 किलोमीटर आगे आ गए हैं। हेलो गाइस, सो आज की ट्रिप रहेगी हमारी पुणे टू भोपाल, जिसमें हम सिन्नर से होते हुए, ओझर से होते हुए, मालेगांव होते हुए, इंदौर होते हुए हम लोग भोपाल जाएंगे। सो रश्मि हमारे साथ है, क्रियांश हमारे साथ है। कार फुल हो चुकी है। क्रियांश हेलो बोलो। हेलो। क्रियांश का भी इंट्रोडक्शन हो गया है, तो आगे रास्ता देखिए। तो हमने अभी अपनी नई लाइट भी अपग्रेड करी है, जो कि LED लाइट्स हैं। तो आपको इसका थ्रो कैसा लग रहा है बताइए। हम लोग ऑल टुगेदर हिंजवाड़ी से जाएंगे भोपाल, क्योंकि अराउंड 800 किलोमीटर होगा जो भी हम रूट लेने वाले हैं। बाकी हम आपको ड्यूरिंग द जर्नी आपको पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये हमारी सोसाइटी है और इसके थोड़े दर्शन करा देती हूँ मैं। रात में ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, क्लीननेस वगैरह काफ़ी रहती है इधर भी। तो ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है। महादेव जी के दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेते हुए हम निकलते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय भगवान जी। तो ये है हिंजवाड़ी की मेट्रो, जो कि काफ़ी सालों से बन रही है। बोला जा रहा है कि लगभग 10 साल से बन रही है, क्योंकि जब से हम आए तब से तो बन ही रही है। और ये TCS का न्यू ऑफिस है, काफ़ी शानदार ऑफिस बनाया है। तो ये पूरा है फेज़ 3 पुणे का, जहाँ पर ज़्यादातर IT सर्विस सेक्टर कंपनीज़ हैं। तो गाइस, सो अराउंड 36 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। पुणे के तो बाहर निकल चुके हैं। अभी हम लोग नासिक हाईवे से निकलते हुए ओझर की तरफ जाएंगे, जो कि फर्दर धुले को कनेक्ट करेगा। ये रूट लेने का कारण यह था कि ये पूरा हाईवे रहेगा। बीच में कुछ एरिया आता है जो गांव से होता वो जाता है। रूट तो वो सजेस्ट कर रहा था, बट कभी भी नाइट ट्रैवल करो तो हमेशा NH लोगे तो वही प्रेफरेबल रहेगा। क्योंकि देखिए आप गाड़ी तो चलती जाती हैं, आप देखिए ट्रक्स हैं, बहुत सारी कार्स जा रही हैं, तो इशू नहीं हो रहा है। और बाकी जो लाइट अपग्रेड कराई है, आप देख ही सकते हैं इसका थ्रो कितना अच्छा है, पूरा रोड क्लियर दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए फिर हम लोग नासिक क्रॉस करके मिलते हैं। हेलो गाइस, सो गाड़ी अराउंड 92 किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ पे अभी एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, तो हम लोगों ने यहाँ पर वॉशरूम ब्रेक लिया। सो गाड़ी करीबन 2-2.5 घंटे से तो चल रही है कंटिन्यूसली। और यहाँ पर रश्मि भी है और क्रियांश पीछे ऑलमोस्ट सो ही गया है। किस साइड बैठा है दिख ही नहीं रहे, सो गया है। आई थिंक इस साइड वो सो गया है। सो चल रहे हैं, अभी आगे जाएंगे। फिर ओझर अभी 117 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आई थिंक 2-2.5 घंटे और जाएंगे। अभी रोड तो खाली है ऑलमोस्ट, पर ट्रैफिक रहता है रात में, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक नहीं रहता है, मतलब चलती रहती है। देखिए मैं आपको रोड व्यू दिखा रहा हूँ, सुनसान लगेगा या कुछ। हाँ। तो इट्स गुड जर्नी। तो गाइस अभी पुणे से 257 किलोमीटर आगे आ गए हैं हम। ओझर हमने जो पहला स्टॉप था वो क्रॉस कर लिया है, उससे आई थिंक और आगे आ गए होंगे। और ये GOBP पेट्रोल पंप पे रुके थे। मतलब अच्छे रहते हैं ये इसके वॉशरूम्स वगैरह। हालांकि पीछे हमें एक HP का मिला था, वो भी बहुत साफ़ था। तो छोटे छोटे ब्रेक आप ले सकते हैं। टी हमने ले ली है, क्रियांश अभी भी सो रहा है। फिर आगे चल के देखते हैं, अगर दूल्हे पे ही रुके या उससे पहले रुके तो वहाँ कुछ खा पी लेंगे। कुछ खाने पीने का प्लान है, कुछ साथ में हम लोग लेके आए थे, वही लेके हम खाएंगे पियेंगे, और जो खाएंगे बताएंगे आगे चल के। रोड तो मस्त है ये वाला, बीच में थोड़े बहुत थोड़े से पैचेस होंगे 2-4 किलोमीटर के बस, बाकी तो रोड बहुत अच्छा है। और हो गया दिन अच्छा खासा, मतलब लाइट आ रही है। व्यूज भी काफी अच्छे हैं। हाँ व्यूज आप अगर आप देखोगे तो आपको थोड़े पहाड़ के व्यूज आएंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप के पहाड़ है महाराष्ट्र के। एक क्रियांश सो रहे हैं अंदर कार के, आपको शायद ही दिख रहा होगा। चलिए फिर आगे हम लोग बताते हैं कैसा रहेगा। दूल्हे, दियोला और सताना, नॉट सतना। आगे रोड बहुत अच्छा है, रोड तो मुझे अच्छा लगा। और पूरा हाईवे टू हाईवे ही आए हैं। बीच में वो जो एक पैच आता है गांव वाला, वो नहीं लिया था जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। बाकी आपको मैप्स में डाल दूंगा मैंने क्या एग्जैक्ट रूट फॉलो किया था। अराउंड 2:22 पे कुछ निकले थे हम लोग, और अभी टाइम हो रहा है 7:04, जो कि मेरे नेक्सॉन की घड़ी में दिखा रहा है। आई डोंट नो ये कैलिब्रेटेड है कि नहीं, बट आप मान के चलिए कि अराउंड 7 बज गए। पर सूरज जितना निकला है उससे तो लग ही रहा होगा कितने बज गए हैं। स्कूल के बच्चे वगैरह आ गए हैं स्कूल जाने के लिए, अब जग चुका है। अब हमें 2 व्हीलर का ट्रैफिक मिलेगा, जिसको बचने के लिए ही हमने रात में ड्राइव की थी, पर अब तो कुछ नहीं कर सकते, दिन का टाइम है। ठीक है, ये हमारा आई थिंक 3रा या 4था टोल गेट है, बट ये NH है तो हमारा टोल तो नहीं कटेगा।
हमारे जो फ्री ट्रिप्स हैं 200। हम लोग ने पास ले रखा है एक्चुअली, एनुअल पास, तो उसकी वजह से हमें टोल 9H पे नहीं देना पड़ता है, लाइक देना पड़ता है, लेकिन वो एक टाइम ही जो हमने दिया है उसमें सब कवर्ड हो जाता है। तो जिनकी ज़्यादा ट्रैवलिंग है उनके लिए बहुत अच्छा पास है जो कि हमने फील किया। सो आप लोग भी देख सकते हो उसके बारे में, इसके मतलब जो भी इसकी साइट है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हो। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप ज़रूर से खरीदिए। मैंने एक चीज़ देखी है, अपने जो MP के टोल्स हैं वो बड़ी जल्दी खुल जाते हैं। यहाँ पे ना गाड़ी थोड़ी देर खड़ी रहती है। लेट्स चेक। हाँ नहीं, ये भी जल्दी खुल गया, चलो ये भी पास हो गया। तो गाइज 9 बजे के अराउंड हम लोग दूल्हे क्रॉस कर रहे हैं। दूल्हे बाईपास है, ये पूरा दूल्हे शहर है और हम लोग बाईपास से निकल रहे हैं। तो गर्मी तो हो गई है क्योंकि गर्मी का सीज़न है। मुझे गर्मी अंदर फील हो रही है। AC जिस टेम्परेचर पे चल रहा था अब उसमें गर्मी लग रही है, तो और कूल करना पड़ेगा इसे। ये देखिए, दूल्हे 2 किलोमीटर, इंदौर 262 किलोमीटर, नागपुर 502 और जलगांव 107। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंदौर है अभी। उसके बीच में तो हम कहीं पे रुक जाएंगे। कुछ MPT के कुछ ढाबे आते हैं जो अच्छे रहते हैं, बढ़िया, वहाँ रुक के क्रियांश को खाना खिलाएंगे और ख़ुद भी कुछ खा लेंगे अगर कुछ लगा तो। बाकी क्रियांश अभी दूध पी रहे हैं, इसलिए हम दूध लेके चलते हैं गर्म करके थर्मस वाली बोतल में, तो दूध पी लेता है। बाकी जब जगेगा तो उसके लिए हम कुछ पराठे वगैरह बनाए हैं, हलवा बनाया है सूजी का, तो वो हम उसको खिलाएंगे। तो गाइज हम लोग इंदौर के पहले जुलवानिया में रुके हैं। यहाँ पे मिडवे ट्रीट है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रेस्टोरेंट होता है। तो इसका बोर्ड देख लीजिए, अपनी कार खड़ी हुई है। ये देखिए, बच्चों के खेलने का भी है, बहुत ग्रीनिश है। प्रियांश हेलो। हेलो। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कैसे कंप्लीट होगा ये सफ़र। कार में तो नहीं पता चलता, लेकिन अभी तो इतनी गर्मी है कि कूलर के पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। बहुत गर्मी है। वहाँ जाना है क्या? क्यों गया है? हाँ, हमने डोसा कराया ऑर्डर और क्रियांश के लिए दही ऑर्डर कराया है और मम्मा के लिए बटर मिल्क ऑर्डर कराया है। तो इसका टोटल बिल आया है कुछ 229 का बिल 229 आया है। तो गाइस यहाँ पर हमें ये पता चला है कि AC जो है वो 12 बजे के बाद चालू होता है, चाहे आग बाहर बरस रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी कि अगर कोई कस्टमर आ गया है और इतनी ज़्यादा गर्मी है तो आपको AC तो ऑन करना चाहिए, आपने क्यों लगाया है फिर? ऐसा क्या टाइम रिस्ट्रिक्शन है? इंडिया है भाई ये, ऐसा तो है नहीं कि बहुत कोल्ड प्लेस है, 12 बजे के बाद ही धूप निकल रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी यहाँ की। आप चार्जेस तो कम नहीं कर रहे हो कि 12 बजे से पहले आप चार्ज कम ले रहे हो और 12 बजे के बाद ज़्यादा ले रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो आपको AC लगाया तो चालू करना चाहिए। तो इस क्रियांश के लिए हम लोग हलवा और थोड़े पराठे मैं लेके आई थी घर से, क्योंकि जनरली बच्चे ऐसे हलवा वगैरह खा लेते हैं, बट इसको ट्रैवलिंग में शायद थोड़ा सा मोशन सिकनेस का इशू है, तो ये खाता नहीं है, खा नहीं रहा है। देखते हैं, अभी दही ऑर्डर की है इसके लिए, शक्कर डाल के शायद दही थोड़ी खा ले। लेट्स सी खाता है या नहीं तो हमें ही खाना पड़ेगा उसका दही। मैं दही मंगाई है इसके लिए, बहुत सारी दही आई है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। तो मैं देखती हूँ, ऑल्दो मैं शुगर इसको नहीं देती हूँ, बट बाहर कुछ ऑप्शन है तो वी हैव टू गिव सम शुगर। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड रोहित की पेट पूजा हो गई है और क्रियांश की भी पेट पूजा हो गई है। मैंने तो कार में ही खा लिया था अपना, मैं घर से लाई थी पनीर भुर्जी एंड रोटी, तो मेरा तो हो गया था। बस मैंने बटर मिल्क लिया एंड आई एम गुड टू गो। सो लगभग अभी टाइम दिखा रहे कुछ 5 आवर्स के लगभग दिखा रहा है अभी, तो 5 घंटे और लगेगा हमें पहुंचने में। तो अभी जो हमें टाइम बता रहा है पहुंचने का वो है अराउंड 6:48। तो जो हमने ब्रेक लिया था उसकी वजह से थोड़ा टाइम डिले तो हुआ है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट 1 घंटे का हो गया है। तो ठीक है, इतना ब्रेक तो बनता है। ये सब ट्रक्स की वजह से बहुत मूवमेंट स्लो हो जाता है घाट्स पर, क्योंकि इन बेचारों के पास इतना वेट होता है कि ये ज़्यादा तेज गाड़ी चला ही नहीं पाते हैं। गाइस भोपाल 159 किलोमीटर है, इंदौर हम लोगों ने पास कर चुका है। अब टोटल चलते हैं आई थिंक 3 घंटे के लगभग में हो जानी चाहिए। अब थोड़ा टायरिंग हो रहा है, धूप बहुत ज़्यादा है, AC फुल चल रहा है, बट फिर भी अब थोड़ा टायरिंग हो रहा है क्योंकि रात भर पैकिंग करी थी और फिर सीधे कार ही चला रहा हूँ जब से 2-2:30 बजे से, आई थिंक 220 से चला रहा हूँ।
तो मेरा चेहरा भी देख सकते हो कि क्या मासूम सा मुरझाया चेहरा हो गया है। और आपको विंडमिल देखिए देवास के, ये पहचान है देवास की, यहाँ पे विंडमिल बहुत सारे लगे हुए हैं। बाकी जर्नी में कोई सच दिक्कत नहीं आई है। नाइट ड्राइव भी बहुत अच्छी रही, डे ड्राइव भी बहुत अच्छी रही। और आज हम लोग इंदौर के वो हैवी ट्रैफिक से बच गए, क्योंकि अराउंड हम 3 बजे घुस गए थे इंदौर में। 30 मिनट में क्रॉस हो गया वो पूरा जो बाईपास है। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए थे तो लगभग 4 या 5 बजे हमने एंटर किया था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। घर पहुँचने में 8 बज गए थे, जबकि सिर्फ डिफरेंस 1 घंटे का ही था हमारे स्टार्ट जर्नी का। तो टाइम बहुत क्रिटिकल है। अब जितनी जल्दी पुणे छोड़ेंगे उतनी जल्दी अब भोपाल पहुँचने में आपको दिक्कत कम होगी, उतना जल्दी आप पहुँचोगे। अदरवाइज बीच में ट्रैफिक बढ़ता जाएगा और आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी फिर। और हमने अभी टोडी क्रॉस किया है। टोडी इज बेसिकली एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे एमपीटी का एक रेस्टोरेंट भी है। तो जितनी भी गवर्नमेंट बसेस हैं जो और प्राइवेट बसेस हैं जो भोपाल टू इंदौर चलती हैं, वहाँ हमेशा रुकती हैं। वहाँ का पोहा वगैरह बहुत फेमस है, तो वही जगह हमने क्रॉस किया। तो यहाँ से अराउंड 80 to 90 किलोमीटर रह जाता है भोपाल। तो बस अभी चल रही गाड़ी। मौसम देखिए, अब अपने एरिया में आ गए तो अच्छा भी लग रहा है। और सबसे अच्छी बात, धूप कम हो गई है। तो ये नज़ारे देखिए आप, नज़ारे बहुत बढ़िया हैं। और ये अपना भोपाल टू इंदौर हाईवे हमेशा चकाचक ही रहता है, इसमें शिकायत का मौका नहीं मिलता है। सरकार इसको हमेशा मेंटेन करके रखती है। तो गाड़ी भी बढ़िया चलती है, 70-80 एक नंबर चलती है। बाकी मान के चलिए 1.5 घंटा और लगेगा पहुंचने में। दैन उसके बाद हमारी पुणे टू भोपाल ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। इस बार थोड़ी सी थकाने वाली थी, शायद हमने पैकिंग नहीं करी थी। लास्ट मोमेंट तक बस पैक ही करते रह गए सामान, और फिर उस वजह से हमारा 12 का प्लान था जो कि 2.5 का हो गया था। आप लोगों को पता ही होगा ये चीज़। तो ठीक है गाइस, मज़े लीजिए वीडियोस के और जुड़े रहिए हमारे साथ। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे भी नाइट ड्राइव से बहुत डर लगता था, बट 5-6 बार मैंने ड्राइव कर लिया है, इवन मोर देन दैट। तब से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि रात की ड्राइव सबसे बेस्ट होती है। अगर आप कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो नाइट ड्राइव ही सबसे बेस्ट होती है लॉन्ग रूट कवर करने के लिए। गाइस, सो फाइनली गाड़ी चल चुकी है 822 किलोमीटर 0.4 एंड माइलेज निकला है 16.2 का अकॉर्डिंग टू दिस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड हम पहुंच ही गए हैं। आप नज़ारे देखिए, ये आसपास बहुत खेत हैं और मैं आज शॉर्टकट से आया हूँ। ये पीछे वाला रास्ता है क्योंकि ये थोड़ा सीनिक है और यहाँ पर ट्रैफिक कम मिलता है, इसलिए मैं इस रास्ते से आया हूँ। फाइनली हम लोग भोपाल पहुँच गए हैं। बढ़िया रही है राइड। घर पे मम्मी लोग वेट कर रहे होंगे। प्रियांश हमारे बढ़िया से सो रहे हैं। बीच में तो बहुत मस्ती करी प्रियांश ने, लेकिन बाद में वो खुद ही बेचारा थक के सो गया और मस्त सो रहा है। तो काफ़ी, अब जब तक सो रहा है तब तक जितना तेज़ हम लोग चला सकते हैं हम लोग कर लेते हैं उसका बस, क्योंकि जब वो उठता है तो वो इतना परेशान कर देता है कि आप इरिटेट हो जाओ। गाइस, आपको कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, लाइक बच्चे से रिलेटेड। अगर आपका भी बच्चा है, आपको ट्रैवल करने में डर वगैरह लगता है, हाँ, हम लोग कैसे प्लानिंग करते हैं, आप ये सब चीज़ जानने के लिए हम कमेंट कर सकते हैं कि हम विद किड कैसे सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं, खाना पीना क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं। तो सबका हम आपको कमेंट्स में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो फाइनली ये रही हमारी हालत आफ्टर अराउंड 16 आवर्स ऑफ ड्राइविंग। काफ़ी बुरी हालत हो गई है। तो थक गए हैं भाई, कंधे पे दर्द ज़्यादा थक गए हैं, बट ठीक है, घर पहुंचने की खुशी की वजह से सब कुछ चेंज हो जाएगा। आज हम मेरे घर जा रहे हैं, फिर हम रश्मि के घर जाएंगे जो कि अराउंड 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ के भी हम ब्लॉगिंग करेंगे। आज यहाँ के लोग बाय बाय। चलिए बाय बाय, सी यू। तो यहीं इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।